जैसे कि विद्यार्थियों आप सभी को पता है प्रश्न बैंक का मैंने आपको 100% संपूर्ण सॉल्यूशन करवा दिया है। प्रश्न बैंक विषय गणित कक्षा 9वीं की हम बात कर रहे हैं वर्ष 2025-26 के लिए। आप सभी जानते हैं और आप लोगों को पता है त्रैमासिक परीक्षा के लिए गवर्नमेंट ने जो प्रश्न बैंक अपलोड की है उसी में से पूरा पेपर आ रहा है और अब गणित का पेपर 1 सितंबर को इसी में से छापेगा। देखिए मैंने आपको सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाले हैं, उसमें मैंने आपको प्रश्न बैंक का ऑब्जेक्टिव टाइप खालिस्तान जो जोड़ी है सत्य सत्य एक शब्द में उत्तर है पूरा कंप्लीट करवा दिया है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था सर 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन कौन करवाएगा। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, आप क्या देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने आपको वही सही विकल्प करवा दिए, रिक्त स्थान करवा दिए, सत्य सत्य करवा दिए, जोड़ी करवा दी, एक शब्द में उत्तर करवा दिए। कौन से पाठ से? ब्रिज कोर्स से। अब यहाँ पर मैं 2 अंक का, 3 अंक का और 4 अंक का ब्रिज कोर्स से आपको करवाने वाला हूँ। और अध्याय नंबर 1 अध्याय नंबर 2 से भी मैं आपको यहाँ पर 2-2 नंबर के और 3 नंबर का और 4 नंबर का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम ब्रिज कोर्स को लेंगे। ब्रिज कोर्स को लेंगे तो इसमें जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा उसको हम कंप्लीट करेंगे। कहाँ से बनेगा वो भी आप देखिएगा। यहाँ से देखिएगा 2 अंक के प्रश्न, ये तो मैंने आपको करवा दिया था, ये क्वेश्चन करवा दिया था, ये भी करवा दिया था, ये भी करवा दिया था। आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने नहीं देखा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमने नहीं देखा, जल्दी से इस वीडियो की लिंक दे दो तो मैं तुरंत आपको दे दूंगा। और अगर आपको चाहिए पहले से ही तो टेलीग्राम पर मैंने इस वीडियो को डाल रखा है और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ जाकर और उस वीडियो को भी देखकर आप ज़रूर आइएगा। तो ये प्रश्न तो मैं ब्रिज कोर्स के आपको करवा चुका था, ये भी करवा दिया था, ये भी करवा दिया था, कुछ रह गए थे, मैंने बोला था अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको ये भी करवा दिया था और ये भी करवा दिया था, जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 16 से बच रहा है। ठीक है, तो 16 से आपके ये 2-2 नंबर के रहेंगे। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और यहीं से पूरा सॉल्यूशन करवा देते हैं आपको 2-2 नंबर के, 3 नंबर का और 4 नंबर का। तो इस वीडियो से आपके 2-3 यहाँ से लगभग आपके 5 लगभग 10 11 12 13 14 15 16 17 नंबर लगभग आपके आएंगे इस वीडियो से। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन क्रमांक आपका जो रहेगा वो रहेगा 16 क्वेश्चन को हम देखेंगे और इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका वो सिंपल सा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो इसको छायांकित करेंगे ना तो आपका इसमें कितने भाग दे रखे हैं? 8 दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको भी काला करेंगे, इसको भी आप काला कर देंगे, इसको भी आपको काला करना है, अच्छे से काला कर देना है और इसको भी आपको काला कर देना है। बस 8 में से हम 6 भागों को क्या कर देंगे? काला कर देंगे। तो हमारा जो 3/4 भाग जो हो जाएगा वो छायांकित हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा आपको क्या कर देना है? काला कर देना है इतना। और 2 कोष्ठक को क्या रख देना है? खाली रख देना है। ठीक है, इतना आप कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 क्वेश्चन है आपका, खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 0.85 गुणित आपका 0.24 बराबर, इसको हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा ये आपसे कह रहा है। तो इसका आप देखेंगे, इसका गुना करने पर जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे। चलिए, तो इसका गुना यदि करेंगे बच्चों, आप गुना करिए इसका, तो इसमें आपका पूरा गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल कर आएगा 0.204। इस कोष्टक में लिखिएगा और आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, गुना आप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, खाली बॉक्स में सही उत्तर भिन्न एवं दशमलव रूप में लिखे। तो इसका आंसर भी देख लीजिए। बस इतना ही करना है हमें कि जो ये क्वेश्चन दे रखा ना 13/65, तो इसमें आपको भिन्न रूप में लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है? दशमलव रूप में लिखना है। तो देख लीजिएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें पहले वाले में तो आपका 1 बटा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
और इसमें आप लिखोगे 0.2। ठीक है, 0.2 आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही काम करना है और 2 नंबर आपको ले लेना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। संख्या 5 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। तो संख्या 5 के प्रथम 4 गुणज यहाँ पर लिखना है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, इसमें लिखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ स्क्रीन पर, 5 गुणित 1 बराबर 5, जिसके बाद में 5 गुणित 2 बराबर 10। 5 लिखना है ना, 5 इंटू 3 बराबर 15। और यहाँ पर अगला लिखोगे आप 5 इंटू 4 बराबर आपका हो जाएगा 20। ठीक है, ऐसे आप क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं इतना लिख देना है और फिर लिख देना संख्या 5 के, आप लिख देना क्या, संख्या 5 के प्रथम 4 गुणज। प्रथम 4 गुणज क्या है, 5, 10, 15, 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक वृत्त बनाकर उसके अभ्यंतर के अर्धभाग को छायांकित कीजिए। तो इसमें आपका क्या करना है, एक वृत्त आपको बनाना है और उसके अभ्यंतर जो भाग है उसको क्या करना है, छायांकित आपको करना है। चलो तो ये अभी मैं आपको बनाकर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आप क्या करेंगे, प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, प्रथम 3 संख्या लेंगे, है ना। सम कैसी संख्या लेंगे, सम। तो एक तो 1 ले लीजिए, एक 3 ले लीजिए और एक क्या ले लीजिए, 5। इनका क्या करेंगे और उसके बाद में क्या करना है हमें, सम हो गई। अब उसके बाद में हम लेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या जो हमारी हो जाएगी, सम और विषम दोनों लेना है। प्रथम 3 हमने ये विषम ले ली और उसके बाद में हम क्या ले लेंगे, सम। 2, 4, 6 ये ले ली हमने। उसके बाद में अब इनको हम क्या करेंगे, बराबर जोड़ लेंगे। तो इसका जो आएगा वो कितना मान आएगा, 1, 4, 5, 9 आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा। तो 12 में से हम क्या कर देंगे, 9 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा 3। तो इसमें आंसर आपका क्या जाएगा, 3 इसमें आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 21वें वाले क्वेश्चन का आंसर आपका 3 आंसर आपको लगाना है, 3 इतना लिखकर। उसके बाद यहाँ पर संख्या 6, -7, 8, -9, 12 और -10 का योग क्या होगा। अब इनका क्या करना है, योग करना है। ठीक है, तो इनका ये जो योग आएगा ना बच्चों, अभी डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ मैं। अब योगी तो यहाँ पर करना है, हमें जोड़ना है। तो इसका आंसर कितना निकल कर आएगा, 34। बस 34 आपका इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का ही क्वेश्चन है आपका। संख्या 532 में क्या घटाएं कि 532 में से क्या घटाएं कि 452 प्राप्त हो। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसमें आप लिख देंगे कि 532 में से हम कितना घटा दें। तो इसमें हम 80 घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 80। तो हमारा आंसर 452 हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 136 जोड़ने पर हमें 676 प्राप्त होता है। तो आपका इसमें जो सीधा सा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 550। 550 इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 550 में अगर हम क्या कर देंगे, 126 जोड़ देंगे तो हमें संख्या 676 प्राप्त हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां, संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखिए। तो इसका जो प्रसारित रूप हो जाएगा वो लिख देंगे आप। एक तो लिखेंगे सबसे पहले 1000, फिर हम लिखेंगे 200, फिर लिखेंगे हम 30, फिर +4 हम कर देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें इतना ही करना है आपको, 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर
जिसका पूरा हल यहाँ पर हम देख रहे हैं। यदि हीना आमिर से 2 गुनी ऊंचाई, हीना की 2 गुनी क्या है ऊंचाई है, तो हीना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या है? संख्या रेखा पर 3,3 माइनस को दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, तो लिखा हुआ इसका बताएंगे, है ना, पूरा स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, है ना। अभी जो क्वेश्चन हमारे बिल्कुल छोटे हैं उनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संख्या 4/5 के तुल्य एक भिन्न लिखिए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संख्या 5 के तुल्य भिन्न। तो क्वेश्चन क्रमांक इसमें आप आंसर देखेंगे अपना, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो लिख देंगे आप 8/10, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को बड़ी से छोटी क्रम में लिखिए। तो इन संख्याओं को कौन बड़ी है कौन छोटी है? तो बड़ी से अगर हमें क्या करना है, छोटी क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इसको लिख देंगे बड़ी से छोटी क्रम में। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, 9, -7, -6, -5, -3, 0। तो सबसे पहले जो हम इसका लिखेंगे वो इसका क्रम हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले आप लिखेंगे 9, फिर आप लिखेंगे 6, फिर 3, फिर 0, फिर -5, फिर -7, इस प्रकार ये माइनस का 7 है, इस प्रकार लिख दो, आपको आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 9, 6, 3, 0, -5, -7। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या कोष्टक में 3/5 कोष्टक बंद और 5/6 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो गुणनफल ज्ञात किया जाएगा वो आपको यहाँ पर आंसर में लगाना है। वो आंसर आप देख लीजिए, इसका क्या करेंगे। तो इसमें आपका जो गुणनफल हो जाएगा बच्चों वो क्या करेंगे आप देखिए, ऐसे लिखना 3/5 इंटू 5/3 बराबर 3 5/5 इंटू 3, इतना लिख दीजिए। और इतना लिखने के बाद अगली स्टेप आपकी जो रहेगी वो रहेगी बच्चों, इसको हम लिखेंगे 3×5 = 15, है ना। ये मिटा दूँ, इतना लिखना है, उसके बाद में आपको ये हटा के फिर लिखना है आपको 3×5 = 15 नीचे हो जाएगा, बराबर आपका आंसर 1 हो जाएगा। इतना सोल्व कर देना, इसका आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखिएगा, संख्या 57,4 को 7 से भाग दीजिए। इसको 7 से क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देने की वो कह रहा है, तो यहाँ पर संख्या 57.4 को 7 से क्या देना है, भाग देना है। ठीक है, तो भाग देंगे 57.4 को 7 से भाग देंगे, तो आपका आंसर जो आएगा बच्चों, भाग दे दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, भाग देने पर आपका जो इसमें आंसर आप निकल कर आएगा वो 8.2 आंसर इसमें आपका निकल कर आएगा भाग देने पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तो क्वेश्चन क्रमांक आपका अगला है जिसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्रमांक 4 कलमों की कीमत 20 रुपये है, तो 15 कलमों की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सीधा सा गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, सीधी सी बात, आपको करेक्ट आंसर ऐसे करके लिखना है, जैसे कि 15 कलमों की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर आप इसका आंसर आप कितना लिख देंगे, 75 रुपये होगी। 75 आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक कलम जो है वो 5 रुपये की है। ठीक है, तो
15 कलमों की कीमत कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें सीधा सा आपका जो आंसर वो लगा देंगे आप, वो हो जाएगा आपका प्रतिशत में 1/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो इसमें राइट आंसर अपना लगाएंगे। तो सीधा सा आंसर यहाँ पर आपका कितना % हो जाएगा? 25% आपका बदल जाएगा। आगे देखेंगे, 40% को भिन्न के रूप में लिखना है। तो इस 40% को किसके रूप में लिखना है? भिन्न के रूप में। तो इसको आप हम क्या करेंगे? भिन्न मतलब बटे में आपको इसको चेंज करना है। चलिए, तो इसका आंसर आपको लिख कर आना है। सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, नीचे हमारे 3-3 नंबर के भी आने हैं। तो यहाँ पर आपको 40% को भिन्न के रूप में यदि बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40/100, आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लिख देंगे। उसके बाद में भिन्नो 3/4, 2/3, 4/5, 1/2 को अवरोही क्रम में लिखना है। तो इसको क्या करना है? अवरोही क्रम में लिखने के लिए आप देखिएगा, यहाँ पर बता देते हैं इसका आंसर। 34वां क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे 4/5, 3/4, 2/3 और 1/2। ये आपका हो जाएगा अवरोही क्रम। ये आंसर कर देना, बस 2 नंबर का आपका हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, रमेश ने बैंक से 18,500 रुपये उधार लिए। 2 वर्ष बाद 3660 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुकता कर दिया। तो रमेश ने बैंक को कुल कितने रुपए अदा किए? अब देखिएगा, आप इसको समझिएगा कि उसने कितने रुपए लिए थे। तो उसने 18,500 रुपये लिए थे। उसने 3600 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को दे दिए। तो इसमें हम क्या कर देंगे? इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आप इतना लिख देना है, 19,860 रुपये उसने बैंक को अदा किए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपये है और पैंट की कीमत 650 रुपये है। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत हो जाएगी? कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको अपना जो आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है? जोड़ कर लिखना है। दोनों को प्लस कर दो, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो दोनों को अगर हम प्लस करें 400 को, तो कितना हो जाएगा? 1050 आपका क्या हो रहा है? इसमें आंसर हो रहा है 1050। इसमें आंसर आप अपना लिख देंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संख्या 532 में क्या घटाएं कि 452 प्राप्त हो जाए? बताइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करेंगे आप, जैसे कि यहाँ पर 532 में से हमें 452 क्या करना है? माइनस करना है। 2 में से 2 गया 0, 5 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 और इसमें आपको 80। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपको 80। संख्या 532 में क्या घटाएं कि 452 प्राप्त हो जाए? तो 80 घटा देंगे, इसमें आप आंसर अपना 80 लगा देंगे। ठीक है, आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 37वां हमने कर लिया है। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 38वां। अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, जैसे किताब है, इसका आंसर लिखो किताब। मेज भी है हमारे आसपास, और मोबाइल फ़ोन भी ऐसा ही रहता है। दरवाज़ा है ना, दरवाज़ा, ये 4 नाम हो गए। दरवाज़ा और मोबाइल है ना, मोबाइल भी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नाम लिख दीजिएगा इसमें। कोई 4 वृत्ताकार वस्तु के नाम लिखिए। 4 वृत्ताकार में पहिया हो जाएगा, पहिया। इसके अलावा सिक्का,
उसके अलावा घड़ी का डायल और थाली, ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि x बराबर 1 के लिए व्यंजक x प्लस 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा, मान ज्ञात करना है तो 1 + 4 बराबर 5। तो यहाँ पर x बराबर 1 के लिए जो व्यंजक होगा x प्लस 4 का मान 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला है संख्या y को 3 से गुना करके उसमें संख्या 5 को घटाने के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। तो इसका जो आंसर होगा वो सबसे पहले क्या करेंगे आप सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे 3। इसमें आप देखिएगा, समझिएगा इस बात को। पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 को क्या करना है, हमें घटाना है ना। तो इसका आंसर y को 3 से गुना करके उसमें से संख्या 5 को घटाने के लिए बीजीय व्यंजक। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से करेंगे, y को 3 से गुना करके उसमें 5 को घटाने के लिए बीजीय व्यंजक आपका इसमें 3y - 5 आपका इसमें आंसर रहेगा। ये इसमें आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको एक स्टेप और लिखना है, वो लिखना है स्टेप y को 3 से गुना करने पर, ऐसे लिखेंगे y को 3 से गुना करने पर। ठीक है, तो हमें जो प्राप्त होगा वो संख्या y को 3 से गुना करने पर हमें 3y क्या होगा, प्राप्त होगा। जिसके बाद में अब हम 5 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपका रहेगा 3y में से 5 घटाने पर 3y - 5 प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3y - 5। अगला है क्वेश्चन आपका 42वां। यदि वीरा की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बीजीय व्यंजक हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, y बराबर y प्लस 5 आपका इसमें आंसर आप लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3 अंक का आता है। 3 अंक का इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्या कह रहा है कि संख्या 450 को 4:5 के अनुपात में बांटिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर आपका रहेगा इसको आपको हल करना है, और अगर आपने हल कर दिया तो आपको इसका जो नंबर है वो कितने मिलेंगे, आपको मिलेंगे 3 अंक। 3 अंक आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसका थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, इसको अगर अनुपात में बांटेंगे हम तो अनुपात में बांटने पर प्राप्त संख्याएं आपको एक तो क्या होगी, 200 प्राप्त होगी और 250 प्राप्त होगी। 200 और 250 आपको संख्या प्राप्त होगी। लेकिन आप इसको बांटेंगे कैसे, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्टेप को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आप कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा इसको आप 2-2 नंबर के क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करिए, तब तक मैं आपको 3 नंबर के क्वेश्चन का वीडियो दूसरे वीडियो में लाता हूँ। ठीक है, आप लगाइएगा अच्छे से, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हुआ है, आधा घंटे का। तो इसके बाद क्योंकि अपलोड होने में काफ़ी समय लगता है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाता हूँ। ठीक है, इसी अध्याय के। उसके बाद में ज़्यादा नहीं बचा है, आज पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ये तो सब कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह, तो बस 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन 3-3 के अभी मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो उससे पहले इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। और आपको अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ में अगर आपने ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखा है तो देखिए यहाँ पर एक लिंक आ रही है, ये एक डिब्बा आ रहा है, इस डिब्बे पर क्लिक करिए, आपका गणित के पेपर का जो प्रश्न बैंक है इसका पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। जल्दी शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो पर क्या है, आपको 1K करना है लाइक, 1K लाइक करना है, तो तुरंत आपको 3 नंबर के 4 नंबर क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। धन्यवाद।